जय श्री कृष्ण। मित्रों, अगला प्रश्न है, हम कहाँ जा रहे हैं? तो इस प्रश्न के साथ एक प्रश्न और जुड़ जाता है कि हम आ कहाँ से रहे हैं और हैं कहाँ? तो मित्रों, गोस्वामी जी लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यानी यह जीव ईश्वर का अंश है। तो इसका मतलब जब हम सभी प्राणी, सभी जीव ईश्वर के अंश हैं तो ईश्वर से ही अलग हुए होंगे। तो एक प्रश्न और खड़ा हो गया कि जब हम सभी प्राणी ईश्वर के अंश हैं तो हम ईश्वर से कब अलग हुए और क्यों अलग हुए? देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की दूसरे और तीसरे स्कंध में सृष्टि के प्रारंभ का वर्णन प्रसंग वर्णित है। सृष्टि कैसे हुई, सृष्टि का अंत कैसे हुआ और सृष्टि का निर्माण कैसे क्रमशः आगे बढ़ा, ये सारे प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे और तीसरे स्कंध में वर्णित हैं। हाँ, तो सृष्टि के विषय में सोचिए, जब महाकल्प आता है, महाप्रलय, प्रलय 4 प्रकार के होते हैं जिसमें महाप्रलय में सब कुछ विलीन हो जाता है, वही पूर्ण प्रलय है। तो महाप्रलय के अंत में समस्त प्राणी यानी सभी जीवात्माएं अपने संचित कर्म संस्कारों के साथ प्रकृति में विलीन हुई। जैसे अपार जल वृष्टि हुई तो समस्त प्राणी जल में विलीन होकर के शरीर छोड़ दिए। अग्नि की वृष्टि हुई, आंधी चली तो सारे प्राणी एक साथ, चूंकि वह महाप्रलय है तो महाप्रलय में पूरे ब्रह्मांड, पूरे मतलब संसार का विलय होता है, सब नष्ट हो जाता है। तो जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीवात्मा हैं, सबका तब तक का जितना संचित कर्म संस्कार रहता है उनके साथ वो शरीर छोड़ते हैं। तो कहाँ जाते हैं? प्रलय के पहले तक तो शरीर छोड़ करके नए जन्म में आए थे, लेकिन अब चूंकि वह महाप्रलय है इसलिए उस समय तो नया जन्म हुआ नहीं। उस समय वह शरीर छोड़ करके समस्त जीव जगत, समस्त प्राणी प्रकृति में विलीन हो गए। प्रकृति क्या है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पंच तत्व जो हैं ये प्रकृति के अंग हैं। धरती, आकाश, वायु, पवन, सूर्य, जो कुछ भी है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं प्रकृति है। यानी महाप्रलय के समय समस्त प्राणी अपने अपने कर्म संस्कारों के साथ प्रकृति में विलीन हो गए। और तब यह प्रकृति कहाँ विलीन हुई? प्रकृति भी स्वतंत्र नहीं है। यह जो भी दृश्य जगत है, जो भी ये प्रकृति है, यह ब्रह्मा जी में विलीन हो गई। यानी ब्रह्मा जी ने सब कुछ समेट लिया। अब ब्रह्मा जी का भी विलय हुआ, किसमें? परम ब्रह्म परमेश्वर नारायण में ब्रह्मा जी भी सब कुछ समेट कर विलय हो गया। यानी अब इस एकारणों में, एकारणों का मतलब प्रचंड जल राशि, जब जल ही जल दिख रहा है और कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो इस महाप्रलय की महा जल राशि कहें, अनंत जल राशि कहें, जो कुछ भी कहें, जब जल ही जल दिखलाई दे रहा है तो उस अनंत अगाध जल में हमारे एकमेव परमेश्वर नारायण ही थे। अब नारायण जी बहुत समय तक, यानी जब तक यह सृष्टि ब्रह्मांड चलता रहा तब तक लगातार जागे रहे। अब महाप्रलय हुआ तो वो शयन करेंगे और चिरकाल तक उन्होंने शयन किया। और जागृत कौन रहा? सिर्फ योग माया, काल शक्ति जागृत रही, जिससे समय का चक्र बंद न हो। मित्रों, यह समय की गति कभी बंद नहीं होती। जब हमारे नारायण महाप्रलय के पश्चात एक कारणों यानी अनंत जल राशि में अकेले ही शयन किए, उस समय वह सब कुछ अपने आप में यानी पूरे ब्रह्मांड को अपने में विलीन कर चुके थे। कैसे? हाँ, पूरे ब्रह्मांड को अपने में समेट करके जब हमारे नारायण एक कारणों में शयन कर रहे थे, उस समय सिर्फ प्रभु की योग शक्ति, काल शक्ति यही जागृत थी।
अब जब समय पूर्ण हुआ, यानी भगवान के सोने का समय जब पूर्ण हुआ, तब भगवान जगे, और जब भगवान जगे तो भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी से सारी सृष्टि की रचना हुई, यानी समस्त ब्रह्मांडों को फिर ब्रह्मा जी ने रचा। और जितने ये जीव हैं, सभी चराचर जगत, सभी जीव जगत, सभी प्राणी जो अपने अपने कर्म संस्कारों के साथ उस परम प्रभु में विलीन हो चुके थे, वे सब के सब अब प्रभु से अलग हुए, प्रभु से अलग हुए। जय श्री कृष्ण। तो सभी प्रभु से अलग हुए और यह नई सृष्टि हुई, यह नई सृष्टि हुई। क्या हुआ? यह सारा जगत, सारा ब्रह्मांड फिर जस का तस बना, यानी हम सारे, अब निर्णय क्या निकला कि हम समस्त जीव, समस्त प्राणी सृष्टि के आदि में ही परम ब्रह्म नारायण के शाश्वत स्वरूप से जीव के रूप में अलग हुए, और तब से इस अनंत ब्रह्मांड में निरंतर भ्रमण कर रहे हैं। जब तक हम इस रहस्य को न जान पाए, तब तक हम भ्रमण करते ही रहेंगे। और जब हमें इस ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा, तब वह हमारा अंतिम जन्म होगा। क्योंकि ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो जाने के बाद ज्ञानी पुरुष इस जीवन में, इस जीवित शरीर में रहते हुए ही ईश्वर का साक्षात्कार कर लेते हैं। फिर से समझिए, जब तक ब्रह्म तत्व का ज्ञान नहीं होता है, तब तक तो हम इस अनंत ब्रह्मांड में निरंतर भटकते रहेंगे। लेकिन जब हमें ब्रह्म तत्व का, इस रहस्यमयी विद्या का ज्ञान हो जाएगा, तब वही जन्म हमारा अंतिम जन्म होगा। और जो ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर चुके ज्ञानी पुरुष हैं, वह इस अंतिम जन्म में ही, इस शरीर में रहते हुए ही, यानी जीवन जीते हुए ही नारायण का साक्षात्कार कर लेते हैं, यानी प्रभु को देख लेते हैं, प्रभु को जान लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद आसक्ति छूट जाती है, इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। तब वे कर्तव्य कर्मों को करते हुए सजग होकर इस जीवन के और इस शरीर के प्रारब्ध कर्मों के कर्मफल शून्य होने की प्रतीक्षा करते हैं। यानी ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद भी ज्ञानी पुरुष अपने समय तक जीवित रहते हैं, जब तक इस जीवन की आयु है और जब तक जीवन के इस शरीर का कर्म फल शेष है, तब तक वह जीवित रहते हैं। जब जीवन का समय पूर्ण हो जाता है, शरीर के प्रारब्ध कर्म शून्य हो जाते हैं, तब ये ज्ञानी पुरुष इस शरीर को छोड़ करके नित्य मुक्त, परम शांत, परम धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। जय श्री कृष्ण। मित्रों, अब इसके बाद प्रश्न उठता है, यानी हम कहां जा रहे हैं? यह तो बात आप जान गए, हम कहां हैं, हमें कहां जाना है, यह भी मालूम हो गया। अब अगला प्रश्न ये खड़ा होता है कि यह संसार क्या है, और इस संसार में जो भी हम ये कर्म कर रहे हैं, जो भी सांसारिक व्यवहार कर रहे हैं, ये क्या है? मित्रों, यह उठना बैठना, आना जाना, मिलना बिछोड़ना, जितने भी सांसारिक व्यवहार है, जितने भी सांसारिक कर्म हैं, यह सब क्या है? देखिए, यह संसार एक रंगमंच है, और क्या है? परमेश्वर की एक सुंदर कृति है। इस संसार में देवता, मनुष्य, असुर सभी हैं। स्वर्गलोक, असुर लोक, मनुष्य लोक सभी इस ब्रह्मांड में हैं। आकाश में, जल में, धरती पर, पर्वतों पर, गुफाओं में, घाटियों में
सब तरफ जीवन है। और हम सभी प्राणी अपने अपने कर्मों के संस्कारों के अनुसार, अपने कर्म फल के अनुसार एक योनि से दूसरी योनि में भ्रमण करते हुए निरंतर जन्म से मृत्यु और मृत्यु से जन्म को प्राप्त हो रहे हैं। गोस्वामी जी, पूज्य गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। मित्रों, जिस भांति मनुष्य जब तक स्वप्न देखता है, जो भी व्यवहार करता है, जो भी कर्म वह स्वप्न में करता है, स्वप्न में हम देखते हैं बहुत सारे कर्म करते हैं, और वह सब जब तक हम स्वप्न देखते हैं तब तक हमें सत्य दिखलाई देता है, और जब जाग जाते हैं तो सब समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार इस जीवन में, इस संसार में हम बहुत सारे कर्मों को करते हैं, और इस संसार को स्वप्नवत इसलिए कहा गया कि यहां सब कुछ नश्वर है और हर क्षण नष्ट हो रहा है। हम बचपन में, युवावस्था में जो कुछ भी थे वह अब नहीं है, और जो अब हैं वह कुछ समय बाद नहीं रहेंगे। मोह निशा, अज्ञान का अंधकार। अज्ञान का अंधकार क्यों? क्योंकि जब तक हमें ब्रह्म तत्व का ज्ञान नहीं हुआ तब तक ही तो हम भटक रहे हैं। जिस दिन ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा और जिस दिन हम ज्ञानी हो जाएंगे वह तो हमारा अंतिम जन्म हो जाएगा, और तब हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, आसक्ति मिट जाएगी, और कर्तव्य भाव से कर्म करते हुए हम परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। तो मित्रों, जब तक हमें ज्ञान नहीं हुआ तभी तक इच्छाएं हैं, तभी तक आसक्ति है, और तभी तक इच्छाएं होती हैं, और हम इच्छाओं से प्राप्त करने के लिए, इच्छाओं को पाने के लिए, पूर्ण करने के लिए प्रयास करते हैं, और उन कर्मों का कर्म फल होता है, और इस तरह से हम एक के बाद एक दूसरी इच्छाओं में करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं। इसीलिए इसे मोह निशा कहे हैं। और यह इच्छाएं क्या है? यह इच्छाएं स्वप्न की भांति हैं। इच्छाएं होती हैं, पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं, और जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, यानी हम निरंतर भटक रहे हैं। ये ही जग जामिनी। अब इसमें सजग कौन है, सावधान कौन है? देखिए, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इस संसार में जो जगे हुए हैं, जोगी हैं, वह जागते हैं। कैसे? एक उदाहरण से समझिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे 5वें स्कंध में जोगीराज भरत जी की कथा वर्णित है। वह पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, और ज्ञानी थे। इसलिए वह कर्तव्य भाव से पृथ्वी का पालन करते रहे, और जब समय आया तो पुत्रों को राज्य सौंपकर वन में तपस्या करने गए। ज्ञानी होते हुए भी जरा सी चूक हुई, एक मृग के मोह में फंस गए, और 2 जन्म और लेना पड़ा। तो मित्रों, जिन व्यक्तियों को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, जो जागृत हो जाते हैं, या जिनका ज्ञान अभी पूर्ण नहीं हुआ है, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, निरंतर सत्संग, चिंतन, विवेक कर रहे हैं, ऐसे लोग भी इस संसार में कर्तव्य भाव से कर्म करते हुए निरंतर सजग होकर जी रहे हैं। सजग होना क्या है? कि वह इस बात से सावधान है कि जरा सी भी चूक हुई तो पुनर्जन्म का कारण बन सकती है। इसलिए वह सजग होकर के जीते हैं, और यह सजग होकर के जीना ही क्या है? यही जागना है। तो मित्रों, इस विश्लेषण से सारांश क्या निकला? कि हम सभी लोग ईश्वर के अंश हैं,
सृष्टि के आरंभ काल से ही हम जन्म से मृत्यु और मृत्यु के से जन्म के बीच निरंतर भ्रमण कर रहे हैं। और हम कहां जा रहे हैं इसका तो हम में से किसी को अब तक पता नहीं है। क्यों? देखिए, जिस दिन पता हो जाएगा उस दिन तो हम ज्ञानी हो जाएंगे। यही तो पता करना है, हम कहां भटक रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपने सुना होगा, रेगिस्तान में जल को ढूंढते हुए मृगा निरंतर यहां से वहां दौड़ता रहता है। ठीक उसी तरह से मृग मरीचिका की भांति हम आप सभी प्राणी सुख, साधन, वैभव, धन, संपदा माने बड़ी बड़ी इच्छाओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारी इच्छाएं अथाह हैं और उन्हें पूरा करने के लिए हम अथक परिश्रम कर रहे हैं। जैसे ही एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा उत्पन्न हो गई, फिर हम अथक परिश्रम शुरू कर दिए। तो न इच्छाओं का अंत होता है, न अथक परिश्रम बंद होता है। समय बीत जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है, मृत्यु आती है, मृत्यु के बाद पुनः जन्म आता है, जन्म के बाद पुनः मृत्यु होती है। यही चक्र अब तक चलता रहा है। तो मेरे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे भक्तों, विचार कीजिए, जब तक जब तक ये इच्छाएं होती रहेंगी, तब तक इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम होता रहेगा। तब तक कर्म होता रहेगा, कर्म फल होता रहेगा, और जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म का चक्र चलता रहेगा। तो मेरे प्यारे भक्तों, इस श्रीमद् भागवत गीता की इस परम दिव्य ज्ञान को, इस दिव्य ज्ञान गंगा को आप तक पहुंचाने का मेरा उद्देश्य यह है कि आप सुने, समझें, और जो बात नहीं समझ में आती है उसे पूछने के लिए संपर्क करें, और इस दिव्य ज्ञान को जानकर परम ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करें।